ओके। आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश लोखंडे, फिनोप्रेनर एंड फाइनेंशियल अबेंडेंस मेंटर, आपका इस आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हैं क्लियरली और सबसे इंपॉर्टेंट क्लेवरली। ठीक है। इस वीडियो में टोटल 7 पॉइंट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। वो पूरे देखिए, नोट डाउन कीजिए और आपके जो भी क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगे या फिर क्वेश्चंस रहेंगे वो जरूर कमेंट में डालें ताकि उसके ऊपर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन दे पाऊं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जरूर इस वीडियो के सारे पॉइंट्स आप डिटेल में देखें, अंत तक सारी चीजें देखें ताकि आपको इस वीडियो के साथ बहुत सारी चीजें आप सीखने को मिल सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ मेरा माइंड मैप शेयर करने वाला हूं। तो जैसे ही माइंड मैप में आपके साथ कुछ चीजें शेयर होंगी, आप जरूर इसका फायदा लीजिए। तो माइंड मैप में टोटल 7 पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज इस वीडियो में। और 7 पॉइंट्स आपको ये बताएंगे कि आप आपके क्रेडिट कार्ड से कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और उसी के साथ एक 8वां पॉइंट भी है जो मैं आपके साथ अंत में बताऊंगा। मैं नोट डाउन करके रखता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे। तो जिसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम है स्पेशल ऑफर और स्पेशल गिफ्ट, जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो के अंत में। तो टोटल 7 पॉइंट्स है मगर 8वां स्पेशल है आपके लिए। जैसे ही आप अंत में बने रहेंगे आपको वो पता चलेगा। ठीक है। तो चलते हैं पहले पॉइंट के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमें पूछने चाहिए उसमें से पहला क्वेश्चन जो है कि इस क्रेडिट कार्ड के साथ हमें किस तरीके से इंट्रोड्यूस होना चाहिए और किस तरीके से उसके साथ काम करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब हम क्रेडिट कार्ड बाय करने जाते हैं तो हमारे पास चॉइसेस तो बहुत होती है क्रेडिट कार्ड। ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से आपको सच शेयर करता हूं कि हमारे पास चॉइसेस तो बहुत सारी हैं क्रेडिट कार्ड की, मगर कौन सा क्रेडिट कार्ड मेरे लिए बेस्ट है ये कभी हम सोचते नहीं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड। मैं जॉब करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, या फिर मेरे पास मेरा खुद का बिजनेस है, या फिर मैं अभी अभी कॉलेज से बाहर निकला हूं। तो कौन सा क्रेडिट कार्ड है जो मेरे लिए बेस्ट है मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से, मेरे स्पेंडिंग के हिसाब से। ये सारी चीजें हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ये भी चीज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन जाती है कि इंट्रोडक्शन के साथ कि बेनिफिट्स क्या है, पहले ये देखना जरूरी है। ठीक है। तो आप जब क्रेडिट कार्ड चूज कर रहे हो तो जैसे उसमें से अगर आपको फायदा लेना ही है तो क्या क्या चीजें बेनिफिट देखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट आप नोट डाउन करके ले, नोटपैड में डाले और उसके डिजिटल नोट्स आप इस वीडियो के नीचे, या फिर अगर मेरे स्पेशल कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं तो कोर्स में जरूर उस कोर्स के अंदर ये सारे डिजिटल पॉइंट्स डाले ताकि जो स्टूडेंट उसको वॉच कर रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स वॉच कर रहे हैं, उनके लिए वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स में आपको देखना है क्रेडिट कार्ड में वो है कि आपको ये देखिए कि 0% लोन के साथ क्या फैसिलिटी है इसके साथ। ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत बार क्या होता है कि लोन तो लेते हैं बहुत बाहर से, मगर उस लोन को चुकाने के लिए हमें 12 से 13% का उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप पर्सनल लोन ले लो, या फिर आप कौन सा भी लोन ले लो, कार होम लोन, आपको इंटरेस्ट तो पे करना है। मगर क्रेडिट कार्ड एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपको लगभग 50 दिन का 0% लोन देती है। आप जो भी स्वैप करो 50 दिन तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और वो जो 50 दिन है ना उसको आप किस तरीके से लेना है, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पैसे को या फिर कुछ चीजों के साथ उसको ट्रेड कर रहे हो तो वो सारी चीजों का आप 50 डेज तक उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो एकदम रिस्क फ्री के साथ। ठीक है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है, जो भी आपको लोन मिलने वाला है या फिर जो भी चीजें आप बाय करने वाले हो क्रेडिट कार्ड के साथ, वो उसके लिए आपको कुछ भी पेपर देने की जरूरत नहीं। अलग से क्रेडिट कार्ड की जो कंपनियां हैं वो क्या बोलती है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड ले ही रहे हैं तो आपको हम हमारे साइड से रिवॉर्ड देंगे। अगर इतने का स्पेंड करते हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों के लिए हम आपको एक रिवॉर्ड के तौर पे पॉइंट्स भी देंगे, जो पॉइंट्स आप गिफ्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर उसको कैशबैक के तौर पे भी ले सकते हो, या फिर किसी मॉल में जाके उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको बेनिफिट मिलती है एक क्रेडिट कार्ड के यूज से। मगर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि क्रेडिट कार्ड का सही यूज करना
पता ही नहीं है, किस तरीके से उसको यूज करे, उसके बेनिफिट्स को किस तरीके से यूज करे। उससे सबसे बेकार जो चीज है, जो आपको मैं साथ आज इस वीडियो में भी शेयर करूंगा, कि किस तरीके से हम अटकते हैं क्रेडिट कार्ड के महाजाल में। ठीक है, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो के साथ। एक और, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो इसका यूज कर सकते हैं, मगर रिस्क को ध्यान में रखते हुए कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करके मैं उसको फिर से दे सकता हूँ। उसमें कुछ ऑप्शंस रहते हैं कि जैसे ज़ेन मोड हो या फिर इंक्रीज क्रेडिट लिमिट हो, जो हमारे यूज को एक बेहतर लेवल पे लेके जा सकती है। ज़ेन मोड का मतलब क्या होता है कि कुछ महीनों के लिए मुझे क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना है, तो उसका उस तरीके से मोड आप एक्टिवेट करके कर सकते हो। मेरा यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है मेरे बिजनेस के लिए, मेरे कुछ प्रोसेस के लिए, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ क्रेडिट इंक्रीज करके। तो इतने सारे बेनिफिट है, और इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट है। अगर मैं कुछ मिस करता हूं इस वीडियो में तो जरूर वो कमेंट्स में आप डालें, ताकि वो मैं शायद से पॉइंट 2 में ऐड करके लोगों के पास पहुंचा सकूं। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स आपको ध्यान में रखना जरूरी है जब क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। तो आगे कैलकुलेट कैसे होता है इसका, ये हम जानते हैं, क्योंकि वही चीज है कि आप आपके एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हो। जब भी आप क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स देख रहे हो ना, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन फर्स्ट करना, कि जैसे अगर मेरे महीने में मेरे पास कुछ XYZ अमाउंट आती है, उसमें से कितना परसेंट मैं क्रेडिट कार्ड के लिए यूटिलाइजेशन के लिए डालता हूँ। जैसे कि सोचिए कि मेरा पेट्रोल का ट्रांजैक्शन होता है, ब्रॉडबैंड का होता है, टेलीफोन का होता है, या फिर कुछ ग्रोसरीज है। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, आप मैं यहाँ पे नोट डाउन भी करके रखता हूँ ताकि आपको इस वीडियो के साथ भी पता चले। जैसे फ्यूल हो गए, ग्रोसरी हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका जो टेलीफोन है, टेलीफोन एंड ब्रॉडबैंड है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, या फिर मूवीज हैं, या फिर फूड्स, आप बाहर जा रहे हो, डिनर्स और जो भी है, या फिर कुछ ट्रैवल प्लान कर रहे हो हर महीने के। ठीक है, तो ये सारे जो है ना, मंथली आप इसको काउंट करो, एक्सपेंस को क्या क्या चीजें जा रही है, उसको आप क्रेडिट कार्ड में डिवाइड करो। जहां पे आपको मूवीज के लिए डिस्काउंट मिल रहा है, कहाँ पे फ्यूल के लिए यूज हो रहा है, तो वो क्रेडिट कार्ड सिर्फ उसी चीज के लिए यूज करना है। और मेरे कोर्स में कैसे हम क्रेडिट कार्ड को चूज करें, उसके पॉइंट्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहे, इसका इजीएस्ट फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा शायद से इस वीडियो के कमेंट में, या फिर जैसे ही आप मेरे फेसबुक के रील्स देखेंगे या फिर मेरे यूट्यूब के रील्स देखेंगे, उसमें मैं वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो जरूर उसका लाभ लीजिए, बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है जो आपके क्रेडिट कार्ड के साथ आप यूज कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज जैसे आप करोगे, दिस इज द इंट्रोडक्शन, जहां पे आपको ये पता चल गया है कि क्रेडिट कार्ड में क्या फैसिलिटी होती है। ठीक है, अभी दूसरे पॉइंट में जाते हैं, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पूछना है कि एक्चुअली में ये क्रेडिट कार्ड कैसे वर्क होता है। अगर आप ये जान लोगे ना, तो आपको क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से ऑप्टिमाइज वे पे लेके जा सकते हैं। तो लगभग आपको ये जानना है कि क्रेडिट कार्ड का जो वर्किंग डेज है, तो 48 to 50 है। तो यहाँ पे जनरली क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या बोलती हैं, कुछ कुछ जो कंपनियां रहती है 28 से डेट स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि स्टार्ट डेट। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्या आइडेंटिफाई करना है? जब आप कर रहे हो ना क्रेडिट कार्ड को अप्लाई, तो पहले ये देखो, उनको पूछो जब अप्लाई करें कि उसका स्टार्ट डेट क्या है। कुछ भी हो सकता है। तो आप जब ये ट्रैक करोगे, तो आपको ये भी ट्रैक करना है कि आपका जो मंथली इनकम है, सैलरीड हो तो कब तक आ रहा है, बिजनेस है तो कब तक आपके महीने में आता है, और कब तक आपके पास एक सस्टेनेबल मनी रहता है जो मैं पे कर पाऊं। ठीक है, क्योंकि यही चीज है जो आपको ये स्टार्ट डेट से लेके 45 डेज के बाद, जैसे अगर स्टार्ट डेट मान लीजिए कि 1 तारीख है, तो लगभग 1 तारीख से लेके ये जो एंड डेट रहेगा वो कैसे रहेगा, आपके 30 डेज हो गए और उसके बाद 20 डेज, तो लगभग 20 नेक्स्ट मंथ, मीन्स ऐसे पकड़ लो कि Jan 1 में आपने, 1 Jan से आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया है, तो उसका जो बिल का पेमेंट रहेगा वो February 20 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास लगभग इतने डेज का पीरियड है। तो ये कैलकुलेशन पहले कर लो हर क्रेडिट कार्ड के साथ। तो आइडेंटिफाई के बाद आपको हर कार्ड के डेट्स लेने हैं, डेट्स निकालो। ठीक है, उसके जो भी डिटेल्स है, जैसे लॉगिन्स हो गया या फिर जो भी पेमेंट्स है,
इसको ऑटोमेट करो। ये पेमेंट्स को ऑटोमेट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। ध्यान से देखिए, ये नोट डाउन करें, इसकी लिंक मैं मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, उसके साथ जुड़कर आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लीजिए और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स आप ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है, आपके पास क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स हैं, आप क्या करोगे, आपको एक एप्लीकेशन पे जाना है, एक ऐप है जिसका नाम है पोस्ट पे, ठीक है। पोस्ट पे का खुद का एक क्रेडिट कार्ड है, लिमिट डिपेंड अपॉन आपका जो भी क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे आपको लिमिट मिलेगी। मगर आप क्या कर सकते हो, पोस्ट पे से अगर आप पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, सीसी लिखता हूं यहाँ पे मैं, सीसी का अगर पे करते हो तो होगा क्या कि क्रेडिट कार्ड का आप पे कर रहे हो तो आपके पास एक तो दो चीजें होंगी यहाँ पे करते वक्त आपको करना क्या है, 20 फरवरी तक का आपका टाइम हो गया, एक 50 दिन का, राइट, 50 दिन का ये टाइम हो गया। इसके बाद जब आप इसको पे कर रहे हो तो इसके बाद पोस्ट पे भी आपको एक लगभग 30 दिन का ग्रेस पीरियड देती है, जहां पे आपको पेमेंट के बाद उसके पे करने के लिए समय मिलेगा। और उसके साथ होगा क्या कि एडिशनल 30 डेज का आपके पास बोनस आ जाएगा। कितने डेज का, 30 डेज का। इफ यू फील दिस इज रियली वंडरफुल टेक्निक, आप कमेंट में डालें इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूं यहाँ पे। जनरल आपके पास 50 दिन है, तो 50 दिन का क्रेडिट मिल गया आपको, ठीक है। नॉर्मली आपको क्रेडिट मिल गया, जिसमें आप पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे कमाएं, वो आगे मैं बढ़ता हूं बताने ही वाला हूं, जिसको यूटिलाइज करके आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हो क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे कि 50 दिन के बाद, आफ्टर 50 डेज, इसको डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो ये कोर्स में आपको डिटेल में ज्यादा गहराई से मैं बताऊंगा किस तरीके से होने वाला है ये। तो इसको पोस्ट पे जो आपके साथ मैंने यूआरएल दी है उसके साथ ज्वाइन होके आपका अकाउंट ओपन होगा, लगभग 2-3 दिन में हो जाएगा। पोस्ट पे आपको 30 डेज देगा, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने दिन आ गए, 50 + 30, लगभग 50 + 30, लगभग 90 डेज। मीन्स आपके पास अभी 3 मंथ का टाइम है। उस 3 मंथ में आप उस क्रेडिट को कितने बार मल्टीप्लीकेशन में डाल सकते हो, ये आपका असेट चूज करेगा और आपका मनी चूज करेगा और आपका पैटर्न चूज करेगा। इसको और डिटेल में गहराई से मैं आपको मेरे कोर्स में बताने वाला हूं। तो वो मैं एंड में आपका जो स्पेशल गिफ्ट है वहां पर मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं। अगर आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो जरूर चैट में डाले इट्स ऑसम टेक्निक एंड नीड मोर क्लैरिटी, ठीक है। ऑसम टेक्निक या फिर 80 करके डाले, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट खत्म होता है। और दूसरी तीसरी चीज जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है हाउ टू अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड से इंटरेस्ट कैसे कमाया जाए, इसकी 2 टेक्निक अभी बताने वाला हूं। उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको कहां पे बताने वाला हूं, राइट, कोर्स में। तो यहाँ पे एज्यूम करें कि आप एक आईफोन बाय कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट जो है 1 लाख के आसपास है, 1 लाख के आसपास है। और आपने लगभग 20 जनवरी को डाला, या फिर जैसे मैंने अभी जो डेट आपके साथ कंफर्म की तो 1 जनवरी को आपने लिया। तो आपको लगभग पे करना है 20 और 30 फरवरी, डिपेंड अपॉन आपकी जो भी साइकिल है, ठीक है, क्लियर। अभी आपको करना क्या है, आपके पास अभी 1 लाख है क्योंकि आपने वो खर्चा किया नहीं ना आपके बैंक से। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास है तो क्रेडिट, आपके पास पैसा है तो ही इसको आप यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज लेवल पे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो उसको उसी लेवल पे लेना है कि आपके पास जितना पैसा है उस लेवल पे मैं इसको यूटिलाइज करूंगा, तब जाके आपका क्रेडिट कार्ड आपके लिए जीनी का काम करने वाला है। अलादीन वाला जीनी, राइट। तो अलादीन वाला जीनी का काम तभी करेगा जब आप इसको उस लेवल पे करोगे। तो ट्रिक 1 आप कमेंट में डाले, अगर आपको बहुत ही आप सरप्राइज है तो कमेंट में डाले ट्रिक, ओके, ट्रिक 1 या। तो थैंक यू। तो उसमें ट्रिक 1 में आप आपके बैंक अकाउंट, सबसे बेहतर बहुत सारे बैंक अकाउंट है, उसकी भी लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, जो ज्यादा से ज्यादा आपको इंटरेस्ट देने वाला है और उसकी बहुत सारी पॉपुलैरिटी है, इजी टू ओपन है।
और आज की तारीख में ये सारे अकाउंट आपके पास होने चाहिए। जो जिसके यूआरएल में नीचे देने वाला हूँ, लगभग 2 या 3 अकाउंट है जिसके साथ आप इसको, और क्रेडिट कार्ड के भी कुछ लिंक्स देने वाला हूँ। अगर आपके पास वो क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जरूर वो आपके पास होने चाहिए। अगर वो है तो आप ये सारे जो प्लानिंग आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वो इजीली और फास्टेस्ट वे से हो सकती है। ठीक है, तो जैसे आपने XYZ जो बैंक आपको मैंने बोला है उसमें क्या कर सकते हो, वहां पे एनेबल ऑटो स्वैप डालो, जो लगभग 30 दिन का या फिर 45 डेज का आप डाल के रख सकते हो, या फिर 48 डेज का डाल के रख सकते हो, और वो आपको सालाना रिटर्न देने वाली है 4 से लेके 6%। अभी कैलकुलेशन आप खुद करें। जैसे 1 लाख आपने डाला, और 1 लाख में आगे बताने वाला हूँ उसको कैलकुलेशन थोड़ा सा, तो वो डिटेल में आपको आपको थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा इसको किस तरीके से करना है। तो इसमें अगर सालाना आप 4 to 5 या 6% निकाल रहे हो, तो 1 लाख के ऊपर आप महीने का कितना कमाओगे, डिवाइड बाई 12 कर लो। 6% को डिवाइड बाई 12 करोगे तो ऑलमोस्ट आधा परसेंट आपको मिलेगा एक महीने का। तो दैट इज एन एक्स्ट्रा अर्निंग ऑन 1 लाख, प्लस आपको जो भी रिवॉर्ड्स अलग से मिलने वाले हैं वो अलग से। ठीक है, अभी ट्रिक 2 मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ट्रिक 2 के लिए आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके साथ मैंने नीचे एक एनजे ई वेल्थ अकाउंट का लिंक मैंने डाला है, तो उसके साथ आप रजिस्टर करें। और उसका बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ पहले। तो एक तो ये 365 डेज आपको कोई भी चार्जेस नहीं है इसके, और नेक्स्ट ईयर से इसके कुछ चार्जेस 350 रुपए ही रहेंगे, जो दिन का 1 रुपया रहेगा। मगर इसमें आप जीरो ब्रोकरेज के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और ट्रेड भी ऑलमोस्ट जैसे हम बाकी के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं उस लेवल पे प्लेटफॉर्म के जैसे आप इसको कर सकते हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे मेन कोर्स में बताता हूँ, गोल ट्रैकिंग। तो गोल ट्रैकिंग को आप आसानी से आपके एडवाइजर के साथ बैठकर बना सकते हो और आप उसके साथ काम कर सकते हो। तो ये चीज है। तो वहां पे एक ट्रिक है जिसको मैं बोलता हूँ इंस्टा कैश, जो वहां पे लिक्विड फंड रहेगा। तो उसके साथ आपको करना क्या है कि ये जो रिटर्न है, जैसे अगर बैंक के साथ जाओगे तो बैंक का कैसा है कि बैंक का वर्किंग जो है दैट इज लाइक आपके हॉलीडेज इसमें से जाएंगे। ठीक है, सैटरडे संडेज जाएंगे। तो ऐसे पकड़ लो कि 40 हॉलीडे हैं, और संडेज भी अगर ऐसे पकड़ते हो कि 4 4 4 8, तो लगभग आपके पास महीने के 22 दिन है। 22 दिन इंटू कितने, 12, राइट, 12। तो कितने हो जाता है लगभग, जो अमाउंट आती है, डेट्स आते हैं, वो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं आराम से। ठीक है, तो 265 डेज माइनस 40 डेज, तो लगभग 224 दिन। तो 24 डेज आपको मिलेंगे जिसके ऊपर ये जो रिटर्न्स बैंक बोलती है ये मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उसको उस तरीके से डिवाइड करोगे, तो इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। मगर जब आप लिक्विड फंड के साथ जाओगे तो रिटर्न ऑन डेज, ठीक है, ये आपको क्वार्टरली देगा। और एक चीज बताना भूल गया, ये क्वार्टरली रहेगी। Q1 2 and 3 and 4 बेसिस पे आपको इसके चार्जेस मिलने वाले हैं, जो भी आपको कमाओगे। यहाँ पे डे 1 से आपको मिलेंगे, आज के दिन का जो भी है 0.00% भी रहेगा तो भी आपको मिलेगा। नो हॉलीडे, सैटरडे संडे भी काम करता है क्योंकि मनी मार्केट में काम होता है। और ऑलमोस्ट 5 to 8% मीन 8% मीन आपके एफडी को भी बीट कर रहा है। ठीक है, इट बीट्स योर एफडी एज वेल। डू यू फील कि अगर एफडी को ब्रेक कर रहा है तो हमको इसको किस तरीके से लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो लेवल पे जाना है, प्रो लेवल पे जाना है, और प्रो लेवल पे ही इसको आपके लाइफ में डालना है। ठीक है, तो 5 to 8% रहेगा। होल्डिंग आप 0 से 90 डेज एंड अबाउ भी कर सकते हो, 1 साल भर भी रख सकते हो। विड्रॉल जो है इसका बहुत ईजी है, यहाँ पे 30 मिनट्स में आपके अकाउंट में आएगा, सैटरडे हो, संडे हो, रात हो, दिन हो। बैंक के जैसे नहीं रहेगा कि सिर्फ मॉर्निंग से लेके, वो वाली चीज नहीं है। आप कभी भी निकालो, आएगा। और अगर ये लगभग 50,000 के ऊपर अमाउंट रहेगी तो 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अगर ये 2 ट्रिक आपके लिए वंडरफुल लगी रहेगी तो जरूर चैट में डाले, कमेंट में डाले ऑसम। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी वंडरफुल टेक्निक है जिसको हम यूटिलाइज नहीं करते हैं क्योंकि पता नहीं है। और यही चीज आपके साथ आपके वंडरफुल कमेंट के साथ में शेयर करने वाला हूं, और ताकि आपको भी ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो। तो जैसे अगर बाय एनी एनी एनीथिंग, सीसी से आपने ले लिया स्टॉक,
स्टॉक मीन्स आप जो आईफोन ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, ठीक है। तो आपके पास चॉइस दो है। ट्रिक 1 के साथ जाओगे तो आपके पास 40 डेज का होल्डिंग पीरियड है, और प्लस 40 डेज के साथ आपको मैंने और एक एडिशनल बोला है, वो है मिनिमम टू 40 डेज का पकड़ लो। अगर पोस्ट पे जो आपके साथ मैंने लिंक शेयर किया उसके साथ जाते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट 90 डेज है, ठीक है। तो 90 डेज के साथ जाते हो तो ऑलमोस्ट 40 डेज के साथ जाते हो तो ऑलमोस्ट आपके पास 300 से 400 का अर्निंग होगा मंथली, और ईयरली आपका 3600 से लेके 4000 जो एडिशनल इनकम है आपका। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आपने आपका साल का कुछ टेलीफोन का बिल हो गया, या फिर ब्रॉडबैंड के बिल्स हो गए, या फिर कुछ भी हो गया, ये बिल्स आप पे कर सकते हो। तो मैं बिल्स लिखता हूँ यहाँ पे, आप ये बिल्स आप पे कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका एक क्रेडिट कार्ड जो आपको दे सकता है इतना, 1 लाख के ऊपर मैंने बताया है। अगर आपका अगर एक्सपेंस ज्यादा है, 10 लाख का है साल का, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पकड़ लो कि आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपके घर खर्चा जो है, घर खर्चा ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास है, और इसको हर महीने का आपका 50,000 है, तो इसको अगर 12 करोगे कितना हो जाता है, 6 लाख। अगर 6 लाख की बात करोगे तो यहाँ पे 6 लाख के हिसाब से इंटू 6, 400 इंटू 6, राइट। तो कितना हो जाएगा आपका 400 इंटू 6, तो 200, 2400 मीन्स यहाँ पे ही आपका बनेगा 2400, और यहाँ पे नीचे जो बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, 4000 इंटू 20, नहीं इंटू 12, राइट। तो ऑलमोस्ट 48 टू 50 के आसपास आपका बनेगा, अगर आपके हाउस होल्ड को आप सिर्फ ऑटोमेशन में डालते हैं। आई होप आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो चैट में डाले, मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स में ये सारी चीजें ऐड करने ही वाला हूं, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई, प्लस आपके पास क्रेडिट कार्ड के 1 लाख के ऊपर लगभग एक 10,000 के पॉइंट्स भी आ जाएंगे, 1000 के पॉइंट्स आ जाएंगे, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1000 रहेगी। ईयरली अगर पकड़ लोगे हर लाख के हिसाब से, तो 10 के ये अलग से आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। तो टोटल अर्निंग जो है 13 से लेके 15 है, प्लस एडिशनल मैंने 50 के का जो बताया है, तो ऐसे पकड़ लो कि 60,000 से लेके 70,000 तक आप एडिशनल क्रेडिट कार्ड से कमा सकते हो साल के, और वो भी एक क्रेडिट कार्ड को ऑटोमेट करके। अगर आप बिजनेसमैन हैं, या फिर कुछ और भी चीजें कर रहे हैं, जैसे ट्रैवल कर रहे हैं उसको भी ऑटोमेट कर रहे हैं, तो वहां से भी अलग से आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जैसे जो एयर्स के बोनस पॉइंट्स रहते हैं, होटल्स के रहते हैं, लॉन्जेस के रहते हैं, ये सारी चीजें आपको एडिशनल में यहाँ पे मिलने वाली है। आई होप आपको ट्रिक 1 से एक चीज पता चली। अभी ट्रिक 2, सेम जो ट्रिक 2 में बताया उसके साथ क्या होगा, तो सेम चीज रहेगी, मगर वहां पे जो है, यहाँ पे आपका जो अमाउंट है ये बढ़ जाएगा, ये ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा 600 के आसपास महीने का, और सेम चीज आपकी एडिशनल इनकम हो जाएगी 6 के, और बाकी का जो मैंने आपके बताया है वो अलग से। तो इसका भी यहाँ पे 70 टू 80 या फिर अबव उसको यहाँ पे आपको मिलेगा। प्लस जो मैंने थर्ड ट्रिक बताई है, ट्रिक 3 जो बताई है, जो एडिशनल ऊपर मैंने बताई थी, जिसका नाम है पोस्ट पे, उसको भी अगर यूज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको और ज्यादा बना के ले सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा जरूर चैट में डाले, ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए किस तरीके से क्रेडिट कार्ड से भी हम पैसा कमा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट टॉक्स अबाउट हाउ टू अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। अभी पॉइंट 4, तो पॉइंट 4 में हम क्या जानेंगे कि रिस्क क्या है। अभी हमने कमाई के जरिए तो जाने हैं, मगर अगर हम जानेंगे रिस्क भी क्या है, तो हम वो रिस्क भी मिटिगेट कर सकते हैं। तो रिस्क क्या है, रिस्क है कि जब आप दे रहे हो तो व्हाई दे आर गिविंग यू, ये क्वेश्चन खुद को पूछो। क्योंकि होता क्या है, ये फ्री फ्री आपको देने वाले हैं, आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं, एज कंपेयर टू कार, एजुकेशन एंड होम लोन, इससे महंगा लोन रहता है, ठीक है। इसका इंटरेस्ट जो रहेगा आपका लगभग 3% मंथली रहेगा, अगर आपने पे नहीं किया है, ठीक है। आपने अगर इसको पे नहीं करोगे टाइमली, जैसे आपके पास ये 40 डेज का है, 40 डेज में आपने इसका पेमेंट नहीं किया, तो आपका 41 से आपका 40 डेज का भी चार्जेस लगना चालू हो जाएगा। तो लगभग आपको साल का 18% के ऊपर में ऑलमोस्ट 40% के आसपास आपको इंटरेस्ट लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज है ना, ये भी आपको देखने जरूरी है यहाँ पे जब करोगे। मेजर थिंकिंग इज हियर कि कॉजेस, कि क्या होता है, कि उनको पता है कि
जो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है वो भूलते ज्यादा है, मीन सभी को भूलने की बीमारी है। तो होगा क्या यहाँ पे कि इफ यू फॉरगॉट, ठीक है, तो आपको बहुत सारे पेनल्टी चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ यूजिंग क्रेडिट क्रेडिट जो क्रेडिट कार्ड की है ये यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर ये करोगे कॉज तो आपको बहुत सारे चार्जेस लग सकते हैं। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट की बात जो हो रही है वो 42% की बात हो रही है, 42 to 43। ठीक है, अगर मनी स्पेंड कर रहे हो, ओवर स्पेंडिंग हो रहा है, तो आपको चार्जेस भी उस तरीके से हो जाएंगे अगर आपने ट्रैक नहीं रखा। ट्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेल में डाले या फिर वाइज मनी का भी एप्लीकेशन है, या फिर मेरे साथ आप कोर्स में जुड़ के वहां पे बहुत सारी चीजें किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। मेरे फाइनेंशियल लिबरेशन ब्लूप्रिंट है उसमें ये सारी चीजें बताई गई है। तो नॉट ऑटो डिबिट फॉर सीसी, ठीक है, ऑटो डिबिट में अगर आप नहीं करते हो तो कॉजेस क्या हो जाती है आपके सीसी डिबिट कार्ड से कैसे कर रहे हो। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे मेजरली थिंकिंग करनी जरूरी है। बैड थिंकिंग हियर क्या है कि आप यू विल स्टक इन दिस। ठीक है, होता क्या है कि एक बार आपको लग गया तो वो क्या बोलते हैं कि आप एक मिनिमम ड्यू आप पे कर लो। कि जैसे क्रेडिट कार्ड का 1 लाख का बिल आया, वो बोलेंगे नहीं आप एक 4,000 का बिल भर लो, और 4,000 का बिल भरोगे या फिर 2,000 का बिल भरोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, मगर जो रिमेनिंग पैसा है ये वहां पे उसके ऊपर इंटरेस्ट चालू होगा, वो नहीं बताएंगे। तो ये ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस चक्कर में ना जाए। क्रेडिट कार्ड एक बहुत बढ़िया एसेट है, मगर उसको अगर गलत तरीके से आप यूज करोगे ना, वो आपका सारा पैसा कट डाउन करेगा और आपको गलत हैबिट लगाएगा। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। आप जो भी कमेंट्स में डाल सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया इस पॉइंट के साथ। ओके, यस, थैंक यू। तो आपके साथ नेक्स्ट पॉइंट शेयर करता हूं, ये अगर रिस्क आपने मिटिगेट करी तो आपको होगा क्या, वो मैं जो ऑलरेडी आपको बताया है कि इवन इफ यू आर लेट बाय 1 डे, 45 डेज का और 1 डे टोटल आपको पेमेंट करना है इंटरेस्ट के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट रिस्क है, इसके साथ अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली, ट्रैक करना चालू कर लिया, तो ये सारी चीजें आपकी इजीली ट्रैक होगी। हाउ टू गेट ए क्रेडिट कार्ड इफ यू हैव नो और लो क्रेडिट कार्ड स्कोर, ये आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। मैं जूनियर हूँ, मेरा एज नहीं बैठ रहा है, या फिर किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर मेरे पास मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए तो क्या करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत बढ़िया है एक ऑप्शन जो आपके साथ में वीडियो के नीचे में आपके साथ शेयर करने वाला, उसकी लिंक, उसके साथ जुड़कर आप कर सकते हो। पहली चीज क्या कर सकते हो कि एक तो ऑटोमेशन कर लो, आपके सारे भी जो एग्जीक्यूशन हो रहे हैं ना उसको ऑटोमेट करो। और इफ यू आर नॉट एलिजिबल, पहली चीज ऑटोमेट से होगा क्या, देखो पहले तो आपको जो भी क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है या फिर मिला है, आपका क्रेडिट कार्ड पहले बढ़ाओ उसको ऑटोमेशन के साथ। कैसे बढ़ाओगे, आप करो 5,000 का हर महीने के जो भी ट्रांजेक्शन है, वो 5,000 के ट्रांजेक्शन आप वहां से करो, टेलीफोन के बिल, क्रेडिट कार्ड के बिल, सॉरी ब्रॉडबैंड के बिल, यूटिलिटीज के बिल, ये सारे बिल ना आप पहले डाल दो, तो बिल का पेमेंट कर लो, पे द बिल्स, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या करोगे, इसको ऑटोमेट करोगे डेबिट कार्ड से। कैसे करोगे, डेबिट कार्ड से उसको ईसीएस करके आपको यहाँ पे फिर से लेके आना है पैसा, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है ऑटोमेट। कुछ डेट्स रहेंगे, जैसे आपको मैंने पहले बताया, डेट सारी चीजें पता है, तो ये एग्जीक्यूशन आपका इजीली हो जाएगा। तो उस डेट पे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डेबिट कार्ड से होगा उस डेट पे ऑटोमेटिकली। तो होगा क्या कि आपकी सारी जो चीजें है ना ऑटोमेटिकली बढ़ने चालू होगी, 5,000 का आपका एक्सपेंस भी हो रहा है, 5,000 की पेमेंट भी हो रही है, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बैलेंस होगी, आपका क्रेडिट कार्ड बढ़ेगा। अभी आपके पास दूसरा एलिजिबल है ही नहीं ऑप्शन, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक ऑप्शन है सिक्योर क्रेडिट कार्ड करके, एक ऑप्शन जिसको बोलते हैं, जो जिसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसके डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ जाए। अगर एलिजिबिलिटी नहीं है तो कुछ क्रेडिट कार्ड क्या करते हैं, वो बोलेंगे आपके पास जो पैसे हैं उसको एफडी के तौर पे हमारे यहाँ पे रख दीजिए, और जितने की आपकी एफडी रहेगी उस एफडी के हिसाब से आपका क्रेडिट कार्ड चलेगा। जैसे 1 लाख की रहेगी तो आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट रहेगा 1 लाख, उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो आपको वो अलाउ नहीं करेगा, और क्रेडिट कार्ड में से एफडी अगर रिमूव करते हैं तो वो भी आपकी रिमूव होगी वहां पे क्रेडिट की लिमिट। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जब इलिजिबल नहीं है, ये एलिजिबिलिटी क्रिएट करेगा क्रेडिट कार्ड के ऊपर। आप पे तो कर रहे हो, और बैकएंड में अगर पे नहीं कर पाओगे क्रेडिट कार्ड का बिल, तो आपकी एफडी से वो पैसा कट होके उसके पेमेंट हो जाएंगे। तो वैसे भी आपके क्रेडिट कार्ड का जो इम्पैक्ट होने वाला है वो इम्पैक्ट नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अ वाइज स्पेंडिंग, जो मेरे
सेकंड रूल में मैं बताता हूं, जो मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट है उसमें मैं बताता हूं कि कंट्रोल योर स्पेंडिंग। अगर आप आपके स्पेंडिंग को कंट्रोल नहीं करते हो तो आप आपके फाइनेंस को कभी भी हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप में से कितने सारे लोग हैं जिनको ये आइडिया ऑसम लगी, जरूर चैट में डालें। इस सिक्योर कार्ड की भी लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, उसके साथ भी जुड़कर आप आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो छठा पॉइंट। ठीक है, अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर चैट में बताएं, कमेंट में बताएं। जो भी पॉइंट्स आप लिख रहे हो वो सारे डिजिटल पॉइंट्स आप मेरे इस वीडियो के अंदर डालें, ताकि बहुत सारे लोगों को इस पॉइंट के साथ, इस टॉपिक के साथ जुड़ने में मौका मिल सकता है। हाउ टू गेट अ सिक्योर क्रेडिट कार्ड, तो इसकी लिंक मैं आपको बोलने वाला हूँ। यू कैन सिंपली गो टू पैसा बाजार के इसके ऊपर जा सकते हो, या फिर इसकी यूआरएल में नीचे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वहां पे जाइए, उसको अप्लाई करें, उसके साथ आपका पैसा एफडी में डालें और वहां से आपका क्रेडिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी की बेनिफिट तो मैंने ऑलरेडी 5 में कवर की है। ठीक है, 7 पॉइंट, हाउ मच क्रेडिट लिमिट टू टेक। अभी ये पॉइंट्स ऐसा है कि इसके ऊपर अगर आपने नहीं सोचा तो ऐसा हो सकता है कि आप आपकी स्पेंडिंग ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो आपके बहुत बहुत हो जाएंगे, मगर आपका इनकम कम है और स्पेंडिंग ज्यादा होगा तो आपके पास जो लाइबिलिटीज है ना उसका ब्रैकेट बढ़ेगा। ठीक है, जो मैं मेरे लाइव वेबिनार में बताता हूं, जहां पे नेटवर्क क्या होता है, ये एसेट क्या है, नेट और आपकी लायबिलिटी क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करें। अगर ये सिंपल चीज आप कर पाओगे ना, आपका पैसा आपके लिए काम करना चालू हो जाएगा राइट एसेट के साथ। अगर आपने मेरे लाइव वेबिनार के साथ नहीं आप ज्वाइन हुए हैं, तो लाइव वेबिनार की यूआरएल भी मैंने इसके वीडियो के अंदर दी है, जिसका नाम है लाइव वेबिनार, और हाउ यू कैन बिल्ड अ 10 CR, हाउ यू कैन बिल्ड अ 10 CR रिटायरमेंट कॉर्पस इन नेक्स्ट 90 डेज। ओके, उसका प्लानिंग आपको साथ में शेयर करने वाला हूँ, 90 डेज में वो कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ भी जुड़े और फायदा ले, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप उसका फायदा ले सकते हैं। तो उसके 4 पैरामीटर्स है। आप जब क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो पैरामीटर्स क्या है पहले जान लेते हैं। पहला आपका, ये नोट डाउन कीजिए, और 4 पैरामीटर्स आप इस वीडियो के अंदर डाले, 4 पैरामीटर्स करके। यू यूर इनकम, ठीक है, 1। सेकेंड, आपका एक्सपेंस कितना हो रहा है, जो मैंने पहले ही बोला कंट्रोल स्पेंडिंग के अंदर ही आपको मैंने बताया है कि आपके जो भी खर्चे हैं उसको आप ट्रैक करो। उसके बाद एग्जिस्टिंग लोन क्या है वो भी देखें, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपका इनकम में से जा कितना रहा है, बच कितना रहा है, उस तरीके से आप कर सकते हो। और गोल बेसिस पे आप करो कि मेरा क्रेडिट कार्ड किस किस गोल के लिए मैं ले रहा हूँ। फ्यूल के लिए ले सकते हो, मूवीज या डिनर के लिए ले सकते हो, लाइफस्टाइल वाला, या फिर आप मीन्स ये गोल के लिए मैंने ऑलरेडी मेरे कोर्स में बताया हुआ है कि सिंपल कैसे यूज करे, कौन सा क्रेडिट कैसे चूज करे, उसका किस तरीके से कैलकुलेट करे, कहाँ से निकाले, बहुत सारी जगह पे है, मगर मेरे लिए कौन सा है इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स में बताने वाला हूँ एडिशनल पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएगी वहां पे। उसके बाद है फॉर इनरोल, दिस इज यू कैन इनरोल। आप यूएलडी के सर्च के प्रोग्राम के साथ जुड़े, जो मैंने पहले ही बोला है, जिसकी यूआरएल मैं आपके साथ देने वाला हूँ, जहां पे ये हेल्प करेंगे, पैटर्न गाइड करेंगे। लिंक जो है बिलो है, और स्पेशल गिफ्ट जो है वो भी आपके साथ इसके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो यू कैन इनरोल फॉर दिस कोर्स। और अभी क्वेश्चन आएगा कि अगर इनरोल करना है तो इसके चार्जेस कैसे रहेंगे। देखिए, ये बहुत ही सिंपल कोर्स है, और यहाँ पे आप इनरोल क्यों करना चाहिए, इसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कोर्स आपको ये गाइडलाइन देगा। एक तो 7 पॉइंट आपके साथ रहेंगे, उसके बाद कुछ एडिशनल ऐसे पॉइंट्स है जो आपको क्रेडिट कार्ड चूज करते वक्त, उसका गोल डिसाइड करते वक्त, उसके पैरामीटर्स के ऊपर कैलकुलेशन करते वक्त, ये सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो के अंदर रहेगी। ऑलमोस्ट आपके सारे क्रेडिट कार्ड रिलेटेड के प्रॉब्लम जो है वो इस एक एक कोर्स के साथ आपके कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, चॉइस क्या है आपके ऊपर है। और लगभग इसके जो चार्जेस में इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ अगर आप जुड़ते हैं, तो जनरली इसकी नॉमिनल वैल्यू जो है, वो आप पकड़ लो 5000 के आसपास है। 5000 के आसपास इसकी चार्ज रहेंगे। ठीक है, अगर अदर डे या फिर अदर जाके आप बाय कर रहे हो तो। मगर अगर आपने इस वीडियो को देखा है और इसके ऊपर आपने कमेंट डाले हैं और यहाँ से लिंक से आप आते हो इस वीडियो से, तो आपको इसकी जो स्पेशल वैल्यू जो है वो मिलने वाली है ऑलमोस्ट 299।
और मेरे हिसाब से 299 ये हम एक बाहर जाएंगे, एक कुछ सिंपल सा नाश्ता भी करते हैं तो इतना हम एक दिन का खर्चा करते हैं। मगर वो खर्चा कैसे करे क्रेडिट कार्ड के ऊपर कमाते हुए, ये वीडियो आपको वहां पे वैल्यू करेगा। ठीक है, तो जरूर इस वीडियो के साथ जुड़े, ये वीडियो स्प्रेड करें, लोगों तक ये पहुंचने दे, और बहुत ज्यादा आप इसमें से अर्निंग कर सकते हैं इसमें। और भी इस कोर्स के साथ आपके साथ कुछ अर्निंग टेक्निक्स में शेयर करने वाला हूं, कैसे उसको यूटिलाइज करें, कैसे ऑप्टिमाइज करें, कैसे रिवॉर्ड जनरेट करें, कैसे इस चीज को यूटिलाइज करें, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ, जिसका आपका नाम जो है वो है मेक मनी फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आई होप कि आपको ये एक वीडियो जो अंत तक आपने देखा, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको, मुझे पता ही है कि इसमें से बहुत सारे पॉइंट ऐसे रहेंगे कि जो आपने कभी सोचे नहीं रहेंगे, या फिर आपने कभी इंप्लीमेंट नहीं किए रहेंगे। इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है, इसको ट्रैक 1 बाय 1 करना है, तो वो मैं उस कोर्स में बताने वाला हूँ, किस तरीके से अप्लाई करे, उसके साथ किस तरीके से ट्रैक करे, ये सारी चीजें मैं आपके साथ उस कोर्स में बताने वाला हूँ। तो जरूर जल्द से जल्द करें, क्योंकि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, 299 के लिए मैं रखने वाला हूँ। उसके बाद इसको जैसे ही कुछ जो ऑप्टिमाइज लेवल पे जाएगा ये कोर्स, इसको मैं इसके नॉर्मल वैल्यू के ऊपर सेल आउट करने वाला हूं, ताकि लोगों को इसको ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमल लेवल पे यूटिलाइज करने के लिए मौका मिले। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा तो जरूर मेरे ट्रस्ट पॉइंट पे जाके आप इसके कमेंट भी डाल सकते हैं, और बुरा भी लगा तो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या चीजें और इंप्रूवमेंट करनी चाहिए इस कोर्स में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही बढ़िया लगी रहेगी, और आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ मैं अलविदा करता हूं। आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे बहुत सारे नए टेक्निक के साथ और बहुत सारे नई चीजों के साथ, तो जरूर इसका फायदा लीजिए। तब तक टेक केयर, बाय, सी या।